नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। आज भाजपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा संभव। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची कल हो सकती है जारी। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विचार विमर्श जारी। सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आज आएंगे रांची। राजद नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में वाहनों की जांच पड़ताल तेज। धनबाद में जांच के दौरान करीब 16,50,000 रुपए बरामद। और दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को राहत देने से किया इनकार, नहीं लड़ सकेंगे विधानसभा चुनाव। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर जारी है। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा आज प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। इससे पहले रांची में एनडीए घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग के फार्मूले की घोषणा करते हुए पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह चुनाव सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिल होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी बेटी रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एनडीए अब तक की सबसे अचूक गठजोड़ के साथ चुनाव मैदान में उतर रहा है। सीट शेयरिंग की जो घोषणा हुई और जो इस बार एनडीए में एलाई है हमारे साथ, ये अब तक का एनडीए का सबसे मजबूत अलायंस है जो झारखंड के, अगर आप 24 वर्षों के इतिहास की बात करें, क्योंकि कभी भी 4 दल हमारे साथ एक फोल्डर में आकर एनडीए के फोल्डर में झारखंड में चुनाव नहीं लड़े हैं। झामुमो ने कहा है कि झारखंड में भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा का गठजोड़ टिकने वाला नहीं है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि भाजपा और आजसू प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही एनडीए बिखर जाएगा। नापाक गठजोड़ जो हुआ है ये टिकने वाला नहीं। आप देखिएगा कि खाली सीट का अनाउंसमेंट हो जाने दीजिए, उनकी सूची आ जाने दीजिए भाजपा की और आजसू की। हर कर्म करेंगे लोग, आपस में ही लड़ भिड़ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल नई दिल्ली में बुलाई गई है। बैठक में पार्टी प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी के चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बताया कि प्रत्याशियों की सूची पार्टी हाईकमान को भेज दी गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। एंड में एक रेजोल्यूशन हम लोगों ने पास किया जिसमें पार्टी हाईकमान को ऑथोराइज किया कि जहां एक से ज्यादा कैंडिडेटर है उनमें से फाइनल कैंडिडेट तय करने का एखतियार सीईसी का है, नेशनल हाईकमान का है। वो यूनानिमसली वो रेजोल्यूशन पास हुआ। इधर विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच विचार विमर्श जारी है। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए आज रांची पहुंच रहे हैं। बैठक में भाग लेने के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के पर्यवेक्षक मल्लू भट्टी विक्रमार्क और सीपीआई महासचिव डी राजा रांची पहुंच गए हैं। श्री गांधी रांची में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही भाजपा राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ और आक्रामक हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने यह भी कहा है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही स्नातक और स्नातकोत्तर पास युवाओं को प्रतिमाह 2,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों में सिर्फ झूठ बोलकर युवाओं को ठगा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने प्रण लिया है कि प्रदेश के सभी स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को प्रति माह 2,000 रुपए युवा साथी भत्ता के साथ दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। भाजपा का यह कोई चुनावी वादा नहीं बल्कि प्रण, इसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। धनबाद जिला की सीमा पर बने विभिन्न चेक पोस्ट पर जांच के दौरान 3 अलग अलग वाहनों से 16,43,000 रुपए से अधिक नकद बरामद किए गए हैं। जांच के क्रम में वाहनों से शराब भी जब्त की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। विधानसभा चुनाव को लेकर खूंटी जिले के सभी प्रखंडों में मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। विधानसभा निर्वाचन 2024 को लेकर खूंटी जिले के सभी प्रखंडों मुरहू, तोरपा, कर्रा, रनिया, खूंटी और अड़की में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत सभी प्रखंड पर बैनर पोस्टर के साथ रैली के माध्यम से क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें श्री कोड़ा ने कोयला घोटाला मामले में उन्हें निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने के फैसले को रद्द करने की मांग की थी। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद श्री कोड़ा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने देवघर जिले से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। देश भर के 156 साइबर अपराध के मामलों में इनकी संलिप्तता सामने आई है। उधर जामताड़ा जिले में पुलिस ने लूट कांड में शामिल 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस मिले हैं। पुलिस अधीक्षक एहतशाम वकारिब ने बताया कि 30 सितंबर को करमाटांड़ थाना क्षेत्र के गबड़ा पुल के निकट इन अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति से 2,30,000 रुपए की लूट की गई थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने एक अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। सहायक उत्पाद आयुक्त बिमला लकड़ा ने बताया कि हाकाई गांव में बंद पड़े एक मकान से भारी मात्रा में स्पिरिट, शराब, ढक्कन और बोतल समेत शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद की गई है। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 आज से मेक्सिको में शुरू होगा। भारत की ओर से इसमें 5 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता ज्योति सुरेखा वेन्नम, ओलंपिक खिलाड़ी झारखंड की दीपिका कुमारी और धीरज बोम्मदेवरा तथा प्रियांश और प्रथमेश फुगे शामिल हैं। पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धाएं आज भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होंगी। इसमें कुल 32 तीरंदाज भाग लेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। आज भाजपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा संभव। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची कल हो सकती है जारी। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विचार विमर्श जारी। सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आज आएंगे रांची। राजद नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में वाहनों की जांच पड़ताल तेज। धनबाद में जांच के दौरान करीब 16,50,000 रुपए बरामद। और दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को राहत देने से किया इनकार, नहीं लड़ सकेंगे विधानसभा चुनाव। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।